और मोहम्मद बाकिर कालिबाफ पर ईरान इंटरनेशनल का बहुत बड़ा दावा। कालिबाफ ने वार्ता दल से इस्तीफा दे दिया है। वार्ता दल के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया ईरान इंटरनेशनल का यह दावा। सईद जलीली अरागची हो सकते हैं उत्तराधिकारी। और इसी से जुड़ी जानकारी, कालिबाफ के इस्तीफे की खबर झूठी। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, यूएस मीडिया में आई थी इस्तीफे की खबर। कालिबाफ के इस्तीफे की खबर झूठी है, ये ईरान की तरफ से, ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया। और एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 3 युद्धपोत तैनात हैं। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, यूएसएस जॉर्ज बुश को तैनात किया गया। यूएसएस अब्राहम लिंकन भी मिडिल ईस्ट में तैनात हो चुका है। 200 विमान और 15,000 सैनिक तैनात हैं। यानी अगर वार्ता एक बार फिर से फेल होती है तो फिर विध्वंस की तैयारी अमेरिका करके बैठा हुआ है। तो अमेरिका की तैयारी पूरी है। एक तरफ वार्ता 2.0 और उससे पहले अमेरिका की तैनाती। अमेरिकी पोर्ट से हेलीकॉप्टर की उड़ान। यूएसएस ट्रिपोली से CH-53 ने उड़ान भरी है। ये देखिए तस्वीर, मिडिल ईस्ट में यूएसएस ट्रिपोली तैनात है। ट्रिपोली से CH-53 ने उड़ान भरी, जिसकी तस्वीरें सामने आई। और वहीं होर्मुज नाकाबंदी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, अमेरिका ने अभी तक 34 जहाजों को रोका है। यूएस नेवी ने 34 जहाजों का रास्ता बदलवाया है। ईरानी पोर्ट पर आने जाने वाले जहाजों पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो अमेरिकी ब्लॉकेड और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से ब्लॉकेड। होर्मुज में हालात बहुत गंभीर। होर्मुज तनाव से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी, ईरान ने 5 जहाजों पर फायरिंग की है। फायरिंग के बाद 2 जहाजों को जब्त किया गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तनाव से जुड़ी ही ये खबर है। बताया जा रहा है कि ईरान ने 5 जहाजों पर फायरिंग की और फायरिंग के बाद 2 जहाजों को जब्त भी किया है। वहीं अमेरिका की तरफ से भी नाकाबंदी जारी है। अमेरिका की तरफ से टिफानी और टुस्का को कब्जे में लिया जा चुका है, जिसको लेकर ईरान की तरफ से मांग भी की गई थी, क्रू मेंबर्स को रिहा किया जाए, जहाज को रिहा किया जाए। यूएस ने अब तक 34 जहाजों को रोका है नाकाबंदी के बाद। तो वहीं ईरान ने 5 जहाजों पर फायरिंग की, 2 जहाजों को जब्त किया। यूएस नेवी ने 34 जहाजों को रोका। ईरानी पोर्ट से जुड़े जहाजों पर नजर। और एक और बड़ी खबर, ईरानी नेवी पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का बहुत बड़ा बयान। ईरानी सेना समुद्री डकैती तक सिमट गई है। जरूरी होने पर हमले का आदेश दे दिया जाएगा। राष्ट्रपति ने हमले का आदेश दिया है। जब्त जहाजों पर यूएन में ईरान का बयान। जब्त जहाजों में चिकित्सा सामग्री थी। यूएस ने ईरानी पोर्ट टुस्का को कब्जे में लिया था। होर्मुज में यूएस की कार्रवाई गलत है। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को गलत बताया। इससे पहले समुद्री डकैती भी इसको बताया था। ईरान की तरफ से बयान दिया गया था। अमेरिका ने ईरानी पोर्ट को कब्जे में लिया, जिसके बाद एक पत्र भी संयुक्त राष्ट्र को ईरान की तरफ से लिखा गया था। जब्त जहाज में चिकित्सा सामग्री थी, ये भी ईरान ने कहा। और एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में यूएस एयरफोर्स की तैनाती। वार्ता के बीच वायुसेना की तैनाती बढ़ी है। बड़ी संख्या में यूएस एयरफोर्स के जेट की तैनाती की गई है। तो ये देखिए आप, ना सिर्फ समुद्री बेड़े को मजबूत किया अमेरिका ने, बल्कि एक तरफ वार्ता और दूसरी तरफ अमेरिकी एयरफोर्स की तैनाती भी बढ़ गई है। ईरान में जारी है लोगों का प्रदर्शन। ईरानी सेना के समर्थन में नारेबाजी, ईरानी झंडे के साथ लोगों का प्रदर्शन। हर रात ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार और सेना के समर्थन में नारेबाजी की गई। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं अमेरिका और इजराइल का विरोध।